31 मार्च 2026 बहुत ही नजदीक है। वर्किंग डे बहुत कम बचे हुए हैं, काफी सारे हॉलीडेज दिखाई दे रहे हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,25,000 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टैक्स फ्री एक रिटेल इन्वेस्टर को दे रखा है। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है ईच एंड एवरी इन्वेस्टर को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बुक करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही 31 मार्च निकलेगी ये आपका एडवांटेज ऑटोमेटिकली स्किप होने वाली कंडीशन में आ जाएगा। अगर आपको किसी स्कीम में डायरेक्ट स्टॉक में कोई शॉर्ट टर्म लॉस हो रहा है और आपको लगता है कि वो स्टॉक बहुत अच्छा है, तो टैक्स हार्वेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लॉस भी बुक कर सकते हो। तो शॉर्ट टर्म तो लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म दोनों से सेटअप होने की संभावना इन फ्यूचर, और लॉन्ग टर्म से सेटअप हो जाएगा आने वाले समय के अंदर। तो एक एवरग्रीन, विजिलेंट और डायनेमिक होने का टाइम है फॉर इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। इंडियन इकोनॉमी लॉन्ग टर्म में फिनोमिनल दिखाई देती है। शॉर्ट टर्म का हमें नहीं पता है क्या होने वाला है। कल मार्केट 1,000 गिरा था, कल अगेन गिर सकता है। 2 महीने 3 महीने में गिर सकता है, बढ़ सकता है, बहुत फिनोमिनली ग्रो हो सकता है। ऑलरेडी अपन ने बजट के दिन हैवी डाउनफॉल देखा था, 4 दिन में इंक्रीज हो गया। अगेन इट इज ए न्यूज बेस्ड। शॉर्ट टर्म में इसमें हाईली वॉलेटिलिटी बनी रहने की संभावना है। आईटी की कोई न्यूज है, आईटी कंपनी को पैनिक कर दिया है। अगर हिस्ट्री की बात करें तो आईटी कंपनीज में टेक्नोलॉजी बबल आया था, तो उस समय बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ था। काफी सारी कंपनियों की बहुत ही विकट कंडीशन हो गई थी और उन्हीं आईटी कंपनियों ने मिरेकुलस रिटर्न्स दिए लॉन्ग टर्म के अंदर। तो लॉन्ग टर्म में मुझे फिनोमिनल इंडियन मार्केट दिखाई देता है, क्योंकि कभी भी कोई भी रिटेल इन्वेस्टर अपनी लाइफस्टाइल के साथ कोई कॉम्प्रो नहीं करने वाला है। उसका डेली एक्सपेंडिचर इंक्रीज होने वाला है। आज जो इन्वेस्टर 800 ले रहा है, कल वो बेहतरीन कार, एक्सयूवी कार लेने की संभावना रखता है। आज आप जैसे कि नॉर्मल होटल में ठहरते हो, कल 3 स्टार 5 स्टार होटल में ठहरने की संभावना है। आज अगर आप 4 व्हीलर से ट्रैवल करते हो, ट्रेन से ट्रैवल करते हो, वोल्वो से ट्रैवल करते हो, कल एयर ट्रैवल करने की बहुत संभावना है। लग्जरी पे एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है। पर कैपिटा इनकम इंडियन इकोनॉमी के अंदर इंक्रीज हो रहा है लगभग $2,500 से। जब भी ये $5,000 होता है तो किसी भी डेवलप्ड नेशन के अंदर अपन उस कंट्री का एग्जिस्टिंग डाटा बात करें, पास्ट हिस्ट्री चेक करें, तो इट इज ए फिनोमिनल। तो इंडिया भी उस लैंडस्केप पे $2,500 $2,800 आज की डेट में पर कैपिटा इनकम है। जब भी ये 5-6 हज़ार होगा तो लंबे समय में इंडियन इकोनॉमी फिनोमिनल एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ करने वाली है और इक्विटी स्पेस में बहुत बेहतरीन रिटर्न बनने की संभावना है। बट याद रखिएगा, इक्विटी के अंदर इक्विटी रिलेटेड रिस्क रहती है। जब भी इक्विटी म्यूचुअल फंड के माध्यम से अपन इसको मिनिमाइज करते हैं और फंड मैनेजर का एक्सपर्टाइज यूटिलाइज करके निवेश करते हैं, फिर भी रिस्क को मीटर करता है कि इक्विटी के अंदर हाईएस्ट लेवल का रिस्क है। यहाँ पे मार्केट वॉलेटिलिटी अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन सुपीरियर लेवल का होता देता है, बट पैसा भी यही बना के देता है लॉन्गर टर्म में। और 15% 12% भी रिटर्न लंबे समय में बन गया तो ये फिनोमिनल वेल्थ आपके लिए बन सकती है। तो लॉन्ग टर्म में हम वी आर वेरी बुलिश। मीडियम टर्म में थोड़ा सा पेन दिखाई दे सकता है, शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा पेन भी हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म इट इज़ फिनोमिनल। और एसएलएम म्यूचुअल फंड सर्विसेज की जो लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन है 7 ईयर्स प्लस का विजन, 7 ईयर्स बिलो 1 डे भी हम उसको शॉर्ट टर्म मानते हैं। इनफैक्ट मैं तो मेरी काफ़ी सारी वीडियो में कितनी बार बोल चुका हूँ, लॉन्ग टर्म मीनिंग 6 साल 11 महीने 29 दिन 23 घंटे 59 मिनट 59 सेकंड से 1 सेकंड भी कम है, तो इट्स कम इनटू द शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म 7 साल प्लस है, तो मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखाई देता है, सुपीरियर पैसा बनने वाला है। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.